पाठ 2 आटे की थैली। पाठ प्रवेश। एक के साथ एक मुफ्त। पढ़ने में, देखने में और सोचने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह लोगों के खुशकिस्मत होने की कहानी है या व्यापार कुशलता, यह कहना मुश्किल है। लॉटरी, कूपन आदि वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। इस पाठ के लेखक भी इनाम पाने के चक्कर में अच्छी तरह फंसे। कैसे? पढ़कर जानिए। हम बचपन से कितनी ही गाथाएं ऐसे भाग्यवान व्यक्तियों की सुनते रहे हैं जिन्हें अचानक बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हम अपने बचपन में यह भी सोचते थे कि कर्म से अधिक भाग्य होता है। अतः हम भी वार्षिक परीक्षा के दिनों में प्रार्थना करते थे कि अचानक ही नंबरों की भरमार हमारे पेपरों पर हो जाए, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। पिछले दिनों टीवी पर हम देख रहे थे कि कुछ भाग्यवान लखपति, करोड़पति निर्मित हो रहे हैं। अनेक लॉटरियों द्वारा अनेकानेक नव कुबेरों के नाम भी हमने पढ़े। हम भी अपने लिए कुछ ऐसा ही चाहते थे। हमें बेहद जरूरत थी एक अदद कार की। हमारे पास रहने के लिए एक फ्लैट था, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद एक 65 मॉडल का स्कूटर भी था, जो पूरे परिवार को ढोते ढोते थक ही नहीं, दुखी भी हो गया था। अतः कार का लक्ष्य सबको पसंद आ गया। हम खुश थे कि हम बेबस तो नहीं हैं, पर बेकार जरूर हैं। बेकारी दूर करने के लिए मार्ग निर्धारण पर बातचीत हो रही थी कि हमें ध्यान आया कि कुछ दिनों से कंपनी आटे की थैली में इनामी कूपन रख रही है। इन कूपनों से घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार की वस्तुएं मिल सकती हैं और बम्पर पुरस्कार में एक कार है। कूपन में कुछ अक्षर होते हैं जिन्हें थैली दर थैली में निरंतर मिलते रहने पर एक साथ रखकर शब्द बनाने हैं। ये शब्द ही टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, स्कूटर आदि उन संज्ञाओं का निर्माण करते थे जो शब्द पूर्ण हो जाने पर इनाम के रूप में मिलेंगे। बस जनाब, हमने सदर बाजार से गेहूं खरीदकर पिसवाना बंद कर दिया और उसके स्थान पर पिसे पिसाए आटे की थैलियां खरीदने की योजना बना ली। पहली थैली खरीदकर हम घर लाए। माँ जी, पत्नी, गुड़िया, मुन्ना सब उसे घेर कर बैठ गए। फिर रंगीन सनसनीखेज एक कूपन आंखें बंद कर झाड़ा गया। आंखें खुलने पर उत्सुकता से उसे देखा, परखा और पढ़ा गया। ओवन के प्रथम 2 अक्षर थे। सबके चेहरे ओवन की चमक में बुझ से गए। यह तो नहीं चाहिए था। सोचा अगली बार कार जरूर निकलेगी। फिलहाल पत्नी ने कार खरीदने का ऑर्डर हमारी झोली में फेंक दिया। कार सीखने के लिए फीस भी कार सी भारी लगी, पर कोई बात नहीं, कार तो मुफ्त में मिल रही थी। यह सोचकर दिल पर एक और नया पत्थर रख लिया। झटका तो जोर का था, पर धीरे से सह लिया। दूसरी थैली आई। पिछली कार्यवाही दोहराई गई। फिर रंग बिरंगा कूपन छलछलाता हाथ लगा। इस पर किसी टेलीविजन के नाम के पहले 3 अक्षर थे। एक आह सी उठी। टेलीविजन तो घर में 2 थे। व्यर्थ ही पिछली दिवाली पर एक टीवी कंपनी के एक बड़े टीवी के साथ एक छोटा टीवी स्कीम में प्रोविडेंट फंड में से पैसे उधार निकलवाकर खरीद लिए थे। अब टीवी यूं ही आटे की थैली में मिल जाता। अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य का ध्यान रखकर कूपन मुन्ने को दे दिया। फिर पता चला कि लक्ष्य साधने की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। 5 किलो की थैली में भी कूपन निकलता है। अतः क्यों न 2 छोटी थैलियां खरीदी जाएं। 2 थैलियां तो खरीद ली, परंतु 20 रुपए अधिक देने पड़े। मां ने आशीर्वाद के साथ इस बार तसल्ली दी कि कार के आगे हजारों 20 के नोट भी क्या हैं। कार प्राप्ति के लिए उनकी तपस्या बहुत बढ़ गई थी। वे प्रातः 4:30 बजे उठकर ईश प्रार्थना करने लगी थीं। हमारे बेट्टी पीने के समय वे छोटी टीवी में बापुओं और महाराजों से ही साक्षात्कार करती। निश्चय ही उनके सामने भी कार प्राप्ति की प्रार्थना करती होंगी। कह सकते हैं कि उनका जीवन हमारे लिए केवल कारमय हो गया था। गुड़िया स्कूल से लौटते ही पूछती, नई थैली लाए? क्या निकला? कार आ रही है? आदि। मुन्ने मियां छोटे हैं, पर उनकी क्या कहें,
उन्होंने गली के सब लड़कों पर रोब गांठ दिया था कि उनकी कार आ रही है। पत्नी का साथ भी काफी रहा इस दौर में। उन्होंने एक रजिस्टर बना लिया और उस पर कूपनों के नंबर और अक्षर अंकित करने लगीं। इनामी योजना का पूरा खुलासा उन्होंने फाइल बनाकर रख लिया। अपनी अलमारी का एक दराज उन्होंने कूपनों के लिए खाली कर लिया था। उसमें हर 10वें 12वें दिन आने वाली आटे की थैलियों से निकलने वाले कूपनों को अलग अलग रख लिया गया था। धीरे धीरे कार के साथ साथ अन्य पुरस्कार यथा स्कूटर, ओवन, घड़ी, इलेक्ट्रिक तंदूर आदि सब के खाने बना लिए गए थे। पत्नी को केवल कार से ही मोह नहीं था, वे उदारवादी हैं, अतः उन्हें बाकी सभी पुरस्कार ग्रहण करने में कोई ऐतराज नहीं था। उनके अनुसार जब ईश्वर उन्हें सभी कुछ देना चाहता है तो फिर क्यों ना उनकी अभिलाषा की जाए। 4 माह के बाद किसी ने सलाह दी कि एक ही बाजार से थैली क्यों लेते हैं। कंपनी ने हर इलाके में अलग अलग कूपन दिए हैं, अतः थैली और जगहों से भी खरीदी जाए। अतः उसके बाद हर नई थैली एक नए बाजार से खरीदी जाने लगी। शहर के कितने ही बाजार ऐसे थे जिनके लिए हम कोलंबस बने। अधिक थैलियां जुटाने की योजना के तहत चावल का निषेध किया गया, डबल रोटी की सेवाएं हटा दी गईं, नाश्ते में बड़े बड़े पराठे और संध्या को पूरी कचौड़ी के अनुष्ठान भी किए जाने लगे। थैलियों के आटे और संभवतः भोजन की अधिकता से माँ जी के जीवन में अनेक बदलाव आने लगे। अक्सर गुड़िया बाजार जाकर उनके लिए पेट दर्द की गोलियां लाती। कार ला ला के कारण से हम लाला और श्रीमती जी ललाइन से दिखने लगे। कपड़े तंग होने लगे, नए खुले कपड़े सिलवाने पड़े। आटे की थैलियों के अतिरिक्त बोझ का असर घर के बिजली, पानी के बिलों पर भी पड़ेगा, यह सोचा नहीं था। बिलों से हम बिलबिलाने लगे, पर निराशा के हाथों अपने को गिरवी नहीं रखा। कार सीखने के बाद हर रात हम सपने में अपनी इनामी कार को शहर की सड़कों पर बेतहाशा दौड़ाते। हमें अब किसका डर था? चांदी के जूतों ने हमें पक्का लाइसेंस जो दिलवा दिया था। दिन में हम कई बार अपने लाइसेंस को देखते, उस पर अंकित अपने फोटो को निहारते और कभी कभी ट्रैफिक के सिग्नलों के अनुसार पैदल होने के बावजूद भी सड़क पर चलते, क्योंकि एहसास रहता था कि हम अपनी कार खुद चला रहे हैं। धीरे धीरे चौराहों, कार पार्किंगों और बाजारों में हमने अपने जैसे अन्य दीवानों को पहचानना आरंभ कर दिया। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर बता देते कि यह थैली की कार का शिकार है या नहीं। पीला पड़ता चेहरा, अनगढ़ फूलता पेट, आंखों में तैरती कार सी चमकती आंखें, हाथ में थामी पर्चियों पर लिखे अक्षरों तथा अंकों को बार बार निहारने की आदत, ऋणदाता बैंकों और एजेंसियों के आगे लगातार खड़े होना, कभी हंसना, कभी मुस्कुराना और कभी कभी रोने की अदाओं से हम अपने डुप्लीकेट को पहचानने की कला में माहिर हो गए। स्कीम खत्म हो गई। 6 माह की कठिन परीक्षाओं का रिजल्ट 0 आया। कोई भी माई का लाल इतना भाग्यवान नहीं निकला कि उसे पुरस्कार मिलता। कारगिल बीता, ओडिशा का तूफान थमा, अपहृत विमान लौटा, यहां तक कि देखते ही देखते वर्ष नहीं, शताब्दी नहीं, सहस्त्राब्दी बीत गई, पर आटे की थैली में से कार निकलती देखने वाले रीत गए। सुना है भारी मुनाफे की वजह से लॉटरी आटे वालों की ही खुली है। यह भी सुना है कि उनके हर पार्टनर के परिवार के हर सदस्य को एक एक कार ही नहीं, शेष सभी इनामी वस्तुएं भी मिली हैं। अलबत्ता हमारा आटा कंगाली में और गीला हो गया।